यकीन करें, अगर आपकी जिंदगी में कोई मसला है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को गहराई और तफसील से पढ़ना शुरू करें। आप देखेंगे कि जो आजमाइशें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झेली वो उनसे कहीं ज्यादा बड़ी थी जिनका आप अभी सामना कर रहे हैं। फिर भी आप सब्र करते थे, फिर भी आप साबित कदम थे। क्यों? क्योंकि आपकी नजर हमेशा असल कामयाबी पर थी, आपकी तवज्जो हमेशा मंजिल पर थी। आपको मालूम था कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मामला अल्लाह के हाथ में है, इख्तियार अल्लाह के पास है। इंसान जो कर सकता है वह महदूद है, बाकी सब अल्लाह के हवाले। जैसे एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है, वह अपनी पूरी महारत से गाड़ी चला सकता है, उसे बेहतरीन ड्राइवर कहा जा सकता है, लेकिन क्या वह मंजिल तक पहुंचेगा या नहीं, ये अल्लाह के हाथ में है। आप अपनी पूरी कोशिश करें, बाकी अल्लाह के सुपुर्द कर दें, और जो अल्लाह ने आपके लिए चुना है उस पर राजी रहें। जी हाँ, जिंदगी में चैलेंजेस आएंगे, रुकावटें भी आएंगी, कुछ बहुत बड़ी भी होंगी। अगर वह रुकावटें आपकी अपनी पैदा की हुई नहीं हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर वह आपके अपने अमाल का नतीजा है तो फौरन तौबा करें और अल्लाह की तरफ रुजू करें। जब भी आप कोई ऐसी बात सुने जो आपके दिल को छू जाए और आपको अल्लाह के करीब करने के लिए कही गई हो, तो शैतान के इस धोखे में ना आए जो कहता है रमजान आने दो, बस 3 महीने बाकी हैं, रमजान में सब बदल दूंगा। क्या पता आप रमजान देख भी सकें या नहीं। अपने दिल में अभी इरादा करें, या अल्लाह मैं अभी बदल रहा हूं, मैंने अभी एक कदम आगे बढ़ाया है, मैं आज से अपनी बुरी आदत छोड़ रहा हूं, बस अब खत्म। हम सब जानते हैं कि हमारी कौन सी बुरी आदतें हैं, कुछ बहुत बुरी हैं, कुछ शायद मामूली समझी जाती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम सब बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। इन आदतों को बदलें, यही असल कामयाबी की कुंजी है। याद रखो, सिर्फ ये कहना कि मैं अपनी आदतें बदलने वाला हूं काफी नहीं होता। अगर आप सिर्फ ख्वाब ही देखते रहेंगे और अमली कदम नहीं उठाएंगे तो मंजिल हासिल नहीं होगी। एक शख्स कहता है मैं हज पर जाना चाहता हूं, मैं उमरा पर जाना चाहता हूं, मगर न वह पैसे बचाता है, न वीजा के लिए दरखास्त देता है, न तैयारी करता है, न मालूमात हासिल करता है। तो क्या वह समझता है कि अचानक कोई जिन नमूदार होगा और कहेगा तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, चलो उमरा के लिए, और तुम उड़कर चले जाओगे? ऐसा नहीं होता। कुछ कोशिश करो, कुछ कदम उठाओ, पैसे बचाना शुरू करो, वीजा के लिए अप्लाई करो, लोगों से पूछो कि कैसे करना है, रिहाइश बुक करो, दिल को पाक करो, क्योंकि जिनके दिल साफ नहीं होते वह अल्लाह की रहमत के लायक नहीं होते। अगर तुम अल्लाह की रहमत चाहते हो तो दिल को थोड़ा सा साफ करना होगा। जब तुम अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाओगे तो अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा अगर एक बालिश मेरे करीब आता है तो मैं एक हाथ उसके करीब आता हूं, अगर वह एक हाथ करीब आता है तो मैं एक बाजू करीब आता हूं, और अगर वह मेरे पास चलकर आता है तो मैं उसके पास दौड़कर आता हूं। यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं और दोबारा दोहरा रहा हूं। अगर आप अल्लाह की तरफ आहिस्ता बढ़ेंगे तो अल्लाह आपकी तरफ तेजी से बढ़ेगा। अगर आप चलकर आएंगे तो वह दौड़कर आएगा, लेकिन शर्त यह है कि आप अल्लाह की तरफ आएं। आप अल्लाह से मुंह मोड़कर यह तवक्को नहीं रख सकते कि अल्लाह आपकी तरफ खुद ब खुद आ जाएगा। फिर भी अल्लाह की रहमत से वह हमें बहुत कुछ अता करता है। अल्लाह ताला ने वाजह कर दिया है कि इस दुनिया में तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन शायद वह नहीं जो तुम चाहते हो, क्योंकि यह दुनिया ख्वाहिशें पूरी करने की जगह नहीं है। अगर इस दुनिया में हर चीज अता हो जाए तो फिर जन्नत की क्या अहमियत रह जाएगी। इसीलिए अल्लाह के मंसूबे का एक हिस्सा यह भी है कि हम में से कोई भी अपनी तमाम ख्वाहिशें इस दुनिया में पूरी होते नहीं देखेगा। जरूरी है कि कुछ कमी रहे ताकि हम जन्नत की कदर कर सकें। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और उसमें वह सब कुछ होगा जो दिल चाहेगा, और जो मांगोगे वह तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। अभी हमारे जहन भी नहीं समझ सकते कि वहां क्या कुछ है। हदीस में आता है कि जन्नत में ऐसी नेमतें होंगी जिन्हें न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी दिल ने कभी सोचा। अक्सर खवातीन मजाक में कहती हैं कि अगर शौहर भी जन्नत में होगा तो खुशी नहीं होगी, लेकिन हकीकत यह है कि जन्नत में हर चीज कामिल होगी। तुम्हारा शौहर भी कामिल किरदार,
कामिल जिस्म और तुम्हारे जौक के मुताबिक होगा। अब बताओ, क्या तब भी नहीं चाहोगी? कुछ खवातीन फिर भी इनकार करती हैं तो सोचो कि उन्हें दुनिया में कितना सब्र करना पड़ा। मेरे प्यारे भाइयों, इसी तरह कुछ मर्द हजरात भी यही सोचते होंगे। अल्लाह हमें अपनी रहमत से बचाए और जन्नत अता फरमाए। असल कामयाबी यह है कि जब हम जन्नत में दाखिल होंगे तो कभी भी अफसोस नहीं करेंगे कि हमने दुनिया में मेहनत क्यों की। लेकिन अगर हम देखें कि दूसरे जन्नत में जा रहे हैं और हम उनमें शामिल नहीं हैं तो उस वक्त हसरत होगी। इसलिए अल्लाह हमें अपनी रहमत से जन्नत अता फरमाए, क्योंकि हमारे अमाल हम खुद भी जानते हैं कि वह शायद काफी ना हो। हमारी नीयत, हमारा इखलास और हमारे अमल का तरीका कभी कभी हमें खुद भी लगता है कि यह जन्नत के लिए काफी नहीं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में ऐसी ऐसी चीज है जो न किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, न किसी दिल पर कभी आई। तो अगर आपने किसी चीज का तसव्वुर भी किया है तो जन्नत में उससे भी बेहतर है। जन्नत ऐसी है जिसके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते, लेकिन उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। इस कामयाबी के लिए हमें सब्र करना होगा। कैसा सब्र? ऐसा सब्र कि हम अल्लाह के अहकामात को उसके तरीके से अदा करें, न कि अपनी मर्जी से। मिसाल के तौर पर आप ये नहीं कह सकते कि फजर की नमाज में देर से उठकर जौहर के वक्त पढ़ लूंगा, क्योंकि आप वक्त नहीं चुनते, अल्लाह चुनता है। इसी तरह आप यह भी नहीं कह सकते कि जौहर की नमाज 4 रकात की जगह 6 रकात पढ़ूंगा, क्योंकि वह भी अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ है। इसीलिए सब्र की जरूरत है। सब्र का मतलब सिर्फ मुश्किलात बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि अपने आप को बुराइयों से रोकना भी होता है। सब्र का मतलब है खुद को उन कामों से रोकना जो अल्लाह के गज़ब का सबब बने, जो सीधे रास्ते में रुकावट बने। शैतान रास्ते के दोनों तरफ बैठा है और वह लोगों को मुख्तलिफ रास्तों की तरफ बुलाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि वो मोमिनों से कहें, यही मेरा सीधा रास्ता है, इसी पर चलो और दूसरे रास्तों पर ना चलो, क्योंकि वे तुम्हें अल्लाह के रास्ते से हटा देंगे। हर एक रास्ते पर एक शैतान बैठा है जो अपनी तरफ बुलाता है ताकि तुम अल्लाह के खूबसूरत और सीधे रास्ते से हट जाओ। लिहाजा ये मान लेना जरूरी है कि शैतान का वजूद है, बुराई का वजूद है, लेकिन एक मोमिन खुद को बचाता है, यही असल कामयाबी है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो तुम दुनिया में चाहते हो वह तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन कयामत के दिन जरूर मिलेगा। जब आप लोगों से कामयाबी के बारे में पूछते हैं तो वे दुनियावी चीजों को कामयाबी समझते हैं, लेकिन एक सच्चा मोमिन जानता है कि असल कामयाबी आखिरत में है।